नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति एक बार फिर चरम पर है। झारखंड की तमाम सियासी पार्टियों ने ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसका स्वागत किया है। हालांकि आंदोलन की आड़ में विभिन्न सियासी दलों के बीच प्रसार कर श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेत्री शोभा यादव है। ओबीसी आरक्षण की बात होती है, सभी दल एक हो जाते हैं, लेकिन फिर मामला कहाँ फंस रहा है, क्या लग रहा है? सभी दल एक हो तो जाते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार झारखंड में जिनका है, जैसे जेएमएम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी, तो लगभग 18 महीना तो हो गया है, फिर भी आपने अभी तक कोई भी 27% आरक्षण की ना तो आपने लागू करने की बात की ना लागू की है। जबकि आप जब आ रहे थे, जिस समय आप सत्ता में आ रहे थे, जिस समय चुनाव में थे, तो उस समय आपने कहा था कि सत्ता में आते हैं हम 27% आरक्षण का लागू कर देंगे। तो वो आपके सहयोगी दल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस की, वो भी ये 27 आरक्षण को लेके आज धरना पे बैठ रही हैं। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इस बात पे आप ना ध्यान दे के आपने जो अभी कल सोना सोबरन धोती लुंगी का जो आपने योजना लागू किया है, ये लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने का, आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो हमारा जो बेसिक चीज़ है उस पे बात नहीं कर रहे हैं और आप बेवजह लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर, ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर 9 प्रतिनिधि मंडल जो है वो गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री से मिलना था, लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो गृह मंत्री से मिल रहे हैं। तो क्या बीजेपी के तरफ से कोई जाएगा? जी, अभी तो हमारे जो सीनियर लीडर लोग हैं आपस में बैठ के बात करें। कल हमारे अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी ने भी 27 पे आरक्षण की बात की, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, आपने सुना होगा। और इस विषय में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और अगर सचमुच 27% यहाँ के ओबीसी के लिए आप हितैषी हैं तो आपको लागू जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और ये हमारी पार्टी का मांग शुरू से रहा है और आज भी अध्यक्ष जी कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा ऐसा कि हम इससे मुकर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा इसके पैरोकार रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले और निश्चित रूप से हमारे एजेंडे में था। और हमारे एजेंडे में यही नहीं, हमारे एजेंडे में जो भी बातें थी उन सारी बातों को, सारी बिंदुओं पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री का उस पर पूरा ध्यान है और सारे एजेंडे पूरे होंगे। ऐसी हमारी सरकार की सोच है कि कोई भी एजेंडा बचा नहीं रह जाए। जब हम जनता के बीच 5 साल के बाद जाएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता को बताएं कि ये एजेंडे हमारे थे और सभी एजेंडों को हमने लगभग पूरा करने का काम किया। मंत्री जी, जो 9 दलों का या 9 लोगों का जो डेलीगेशन गृह मंत्री से मिलेगा मुख्यमंत्री के साथ, उसमें बीजेपी की तरफ से दीपक प्रकाश ने कहा कि न्योता नहीं मिला है सरकार की तरफ से, तो फिर हम कैसे जाएंगे। एक तो उसमें जातिगत जनगणना का मामला है, सरना धर्म कोड का मामला है। इन दोनों को लेकर पहले आप प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री से समय नहीं मिला। गृह मंत्री से संभवतः 25 तारीख को मुलाकात होगी। अब ये लोग क्या कहते हैं, इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है, ये इसका प्रमाण है कि जब विधानसभा सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया तो ये उसमें अनुपस्थित रहे, क्योंकि इनकी मंशा थी कि हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे। उसी तरह से अभी जिस उद्देश्य से 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जब दिल्ली जाकर और गृह मंत्री से मिलने का समय मिला है, तो जिन एजेंडों को लेकर हमारी सरकार पूरा सभी राजनीतिक दलों को लेकर और जानने की सोच है हमारी सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, तो उससे वो नहीं ये रखते हैं कि नहीं हो, चाहे वो सरना धर्म कोड हो या और भी जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों से शायद वो सरोकार नहीं है उनका कि ऐसा लागू नहीं हो ये सारी चीज़ें, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से उन्हें आमंत्रित किया गया है और निश्चित रूप से अगर वो झारखंड हित की सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड की जनता के हितों की सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जाना चाहिए प्रतिनिधिमंडल के साथ।